बचन महाराज साहब। बचन 8। चेतावनी। यह देश परदेश है, कोई चीज यहां ठहराव नहीं है। जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ते जाते हैं, ऐसे ही जीव मरते चले जाते हैं। यहाँ का सामान कुछ भी संग नहीं चलता, सब यहाँ ही रह जाता है। दुख और संताप छा रहा है, कोई भी सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। न जग में चैन और न स्वर्ग सुख है, न ब्रह्म पद में अमर आनंदा। जहां तलक है गा माया घेरा, वहां तलक है गा जम का फंदा। जो कि सच्चे भक्तजन हैं, वो इस प्रदेश में मिस्ल मुसाफिर के रहते हैं। जमीनी और आसमानी कैफियत को मालूम करके इस बात का सोच विचार करते हैं कि वो कुल करतार जिसने किए रचना रची है, सूरज चांद और तारागण बनाए हैं, ब्रह्मांड और निर्मल चैतन्य देश और हंस रचे हैं, जो के नित्य अमीहार और किलोल कर रहे हैं। वो कुल करतार कैसा मुनव्वर होगा, उसका दर्शन जिसने के नर शरीर में जाकर हासिल नहीं किया, वो जैसा दुनिया में आया वैसा न आया। ऐसा समझकर सच्चे परमार्थी के मन में दुनिया से वैराग और मालिक के चरणों में अनुराग पैदा होता है। पढ़ना गुनना सहज है, मगर मन जो कामनाओं से भरा हुआ है, उसको बस करना और अंतर में चलना और चढ़ना, ये निहायत ही कठिन काम है। पढ़ना गुनना चातुरी, यह तो बात सहल। काम दहन मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। जैसे लोहा चुंबक के सन्मुख आता है, तो जब तक पूरी तरह वो नजदीक और सन्मुख नहीं है, तब तक चुंबक की तरफ खींचता भी है और हटता भी है। और चुंबक में दो धारें हैं, एक तो पहले आकर बाहर लोहे से मिलती है, फिर दूसरी अपनी तरफ कशिश करती है। ऐसे ही शब्द की धार में भी दो किस्म की ताकत है, एक अंतर्मुख, दूसरी बहिर्मुख, जिसको सेंसरी करंट और मोटर करंट कहते हैं। जब तक सूरत पूरे तौर से शब्द के सन्मुख नहीं आई है, जब तक ये अभ्यास में गिरता भी है और चढ़ता भी है, मगर जब के पूरे तौर से शब्द के सन्मुख आ जाता है, तब वो धार कशिश करके इसको बखूबी खींचती है। अभ्यास में खींचातानी हरगिज नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई आंखों को जोर लगा के पुतलियों को तानते और खींचते हैं, ये फिजूल है, इसमें कुछ नहीं होगा। सूरत खुद कशिश रूप है, वो जब के मरकज के निकट आ जाएगी, तब आप ही द्वारे में धसेगी। जोर लगाने से अंतर द्वारे में नहीं प्रवेश करेगी। इसको चाहिए कि सूरत और मन को तीसरे तिल में सहज स्वभाव से जोड़े, यानी जमा के चित्त को एकाग्र करे, तो आप ही सिमटाव और खिंचाव होगा और सूरत अंतर में धसेगी। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही शब्द की धार आप ही सूरत को खींचेगी। इसको सिर्फ उस धार के सन्मुख होना चाहिए
जैसे कि लोहा जब तक सन्मुख नहीं होगा चुंबक कैसे उसको खींच सकता है। जब धार से मिला होगा तब प्रेम प्रकट होगा। प्रेम गोया भाप है। जैसे बगैर स्टीम के इंजन नहीं काम करता है, ऐसे ही बगैर प्रेम के अंतर में चाल नहीं चलती है। प्रेम मालिक की दात है, जिसे मालिक चाहे उसे बख्शे। सबको चाहिए कि उस दात के हासिल करने की चाह पैदा करें। जितनी परमार्थी कार्रवाई की जाती है वो सब उस दात के हासिल करने के लिए की जाती है। जब प्रेम रूपी पंख निकलेगा तब इस मरदेश को छोड़ के अमर अजर देश में उड़ जाएगा।